मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 3-4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है पूरे भारत में। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि इस बार जो सर्दी थी वो काफी देर से शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने जब सर्दी की शुरुआत हो जाती है, खास करके नवंबर के सेकेंड हाफ से लेकर के दिसंबर में हमने देखा कि सर्दी ना के बराबर थी। तापमान जो थे सामान्य से ऊपर बने हुए थे। लेकिन जनवरी के महीने में खास करके अगर देखा जाए तो 28 दिसंबर से कोहरा छाना शुरू हुआ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और हालांकि बर्फबारी नहीं हुई थी, स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर गिरना शुरू हो गए। उसका कारण यह था कि जो कोहरा छा रहा था लगातार, वो दिन के तापमानों को उठने नहीं दे रहा था। तो इसीलिए जनवरी 2024 पिछले कई सालों की तुलना में उत्तर भारत के लिए और मध्य भारत के लिए सामान्य से ठंडा रहा। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे थे, लेकिन इनका जो इंपैक्ट था वो दिखाई नहीं दे रहा था। स्नोफॉल नहीं हो रहा था, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था। तो लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे थे वो नमी बढ़ा रहे थे। नमी जब बढ़ती है तो क्या होता है कि जब नमी बढ़ती है, तापमान कम होते हैं, तो कोहरा छा जाता है। और कोहरा छाने से क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती और उसके कारण ये घना कोहरा छा जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो दिन के तापमान बढ़ नहीं पाते, तो कोल्ड डे कंडीशन काफी ज्यादा बनी रही। इसीलिए ये सर्दी का एहसास काफी ज्यादा देखने को मिला। और अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान हमने देखा कि पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो ओले गिर रहे हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। उससे फसलों को नुकसान भी हुआ है और बीच में जो पाला पड़ा था उससे भी कुछ नुकसान देखने को मिला। और जो बारिश है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती और किसानों को पानी एक तरह से इरिगेट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नजर आ रही थी रबी की फसलों के लिए। तो एक काफी अच्छा संकेत है। बारिश ने फायदा पहुंचाया, लेकिन ओले जो गिरे थे उससे कुछ नुकसान हुआ है। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ गया और जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा था अफगानिस्तान पर, वो अब पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर पर। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है, एक तरफ आगे आ रही है। तो आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी को जो बारिश है वो हो सकता है कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में दिखाई दे जाए। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। सिक्किम में भी स्नोफॉल हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आज 2 फरवरी को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या होगा कि जो बारिश और स्नोफॉल था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वेदर सिस्टम थोड़े से चेंज होंगे और आप देखेंगे कि 3 तारीख को साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और हरियाणा के ऊपर आ जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ जाएगा और 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर शुरू हो जाएंगी और स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में 4 तारीख के आसपास स्नोफॉल होगा, 4 और 5 तारीख को। तो 3 तारीख को जो स्नोफॉल होगा वो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा। और 3 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां जो राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेंगी, यानी कि आप कह सकते हैं जैसलमेर से लेकर के जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर और जयपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन कोटा, बूंदीवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये इलाके साइड सूखे रह जाए। और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी और पूरे जो इलाके हैं उन सारे इलाकों को कवर कर लेंगे। 3 तारीख को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, इन इलाकों में नहीं पहुंचेगी, लेकिन 4 तारीख को इन सारे इलाकों को बारिश कवर कर जाएगी। 5 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां हट जाएंगी। केवल जो पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले हैं वहां पर हल्की बारिश दिखाई देगी। और अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 3 तारीख को पंजाब और हरियाणा में तो ज्यादा बारिश नहीं है, दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। लेकिन 4 तारीख को पूरा माफ कीजिएगा,
पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ साथ उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके 4 तारीख को बारिश देखेंगे। हालांकि 3 तारीख को भी जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और 5 तारीख होते होते 5 फरवरी होते होते बारिश की गतिविधियां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से हट जाएगी। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और उत्तरी मध्य प्रदेश में 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश की आप अगर बात करें तो जैसे कि दतिया, ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़ और जो गुना है, शिवपुरी, शाहजहांपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में 4 तारीख को और 5 तारीख को बहुत ही हल्की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं 5 तारीख के बाद से 6 तारीख से मौसम पूरे भारत का यानी कि उत्तर भारत और पहाड़ों का साफ होने लग जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अगले 2 दिनों के दौरान हमें गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है यहां पर हल्की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके और पूरा महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क रहेगा। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं, तो हवा नीचे की तरफ आ रही है, गर्म हो रही है, तो यहाँ पर बादल भी नहीं रहेंगे, बारिश भी नहीं होगी। यानी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब इलाके सूखे रहेंगे और इनका तापमान सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिण केरल में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत हल्की बारिश की संभावना है और लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही पड़ेंगी। और आमतौर पर कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का मौसम लगभग साफ रहेगा। यानी कि 2-3 दिनों का और वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर दिखाई देगी, उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देगी। उसके बाद 6 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।